नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बीपीएससी अभ्यर्थी प्रोटेस्ट पर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जिस तरह से बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये आज की जो घटना चक्र रही और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि बीपीएससी अभ्यर्थी में को लेकर के बातें जो की जा रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि 5 सदस्यीय कमेटी और आयोग के बीच बात, इसके अलावा मुख्य सचिव के बीच जो है उनकी बातचीत को लेकर के, अब इन सब के बीच देखिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में थे लेकिन भागे भागे पटना पहुंच गए हैं बीपीएससी अभ्यर्थी को लेकर के। अब देखिए क्या कुछ जो है चीज़ें सामने आ रही है। आपको बता दें कि लगातार ये 12 दिन से बीपीएससी अभ्यर्थी जो है अपना प्रोटेस्ट जारी रखे हुए हैं। हालांकि देखिए पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर बीपीएससी अभ्यर्थी इससे पहले थे और फिर कल की जो घटना हुई, देखिए बीपीएससी अभ्यर्थी गांधी मैदान पहुंच जाते हैं और गांधी मैदान में जिस तरह से बवाल काटा गया, पुलिस के द्वारा लाठियां चली, वाटर कैनन का प्रयोग हुआ और छात्रों की बेतरतीब तरीके से पिटाई की गई। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में थे लेकिन देखिए दिल्ली से वो भागे भागे पटना पहुंचे हैं बीपीएससी अभ्यर्थी को लेकर के। बड़ा अपडेट हम देने जा रहे हैं। तमाम बीपीएससी अभ्यर्थी देखिए इसी उम्मीद में, इसी आस में हैं कि कब उनका री एग्जाम हो। और देखिए बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। हालांकि इसमें कई राजनीति भी हुई, कई राजनेता जुड़ते हैं। जो कोचिंग संचालक हैं वो भी कहते हैं कि हम बीपीएससी अभ्यर्थी के साथ हैं, लेकिन तमाम देखिए उठापटक के बीच जो है अब जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में थे लेकिन इन तमाम खबरों के बीच जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भागे भागे पटना में पहुंचते हैं। और अब कहा जा रहा है कि बीपीएससी अभ्यर्थी को लेकर के बड़ी खबर निकलकर सामने जो आ रही है, उसमें आपको बता दें कि बीपीएससी अभ्यर्थी अब इस बीच जो है गर्दनी बाग में वो प्रोटेस्ट जारी किए हुए हैं। और अब जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं उसमें बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब इस पर बड़ा फैसला लेंगे। क्या कुछ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे, वो तमाम खबर भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में थे और दिल्ली में रहने के दौरान ही इस बीच जो घटना चक्र हुआ, जो घटनाएँ घटी बिहार में, देखिए इससे पहले बीपीएससी अभ्यर्थी गर्दनी बाग में प्रोटेस्ट कर रहे थे। वहाँ पर कहीं ना कहीं एक शांति तरीके से, पूर्ण तरीके से जो है प्रोटेस्ट चल रहा था और एक जो रूटीन वर्क है अपनी मांग रख रहे थे, मीडिया के कवरेज हो रहे थे। लेकिन बीपीएससी अभ्यर्थी देखिए कि फिर गांधी मैदान में पहुंचते हैं। गांधी मैदान में हालांकि बीपीएससी अभ्यर्थी को कहीं से भी कोई अनुमति नहीं थी, लेकिन हज़ारों हज़ार की संख्या में बीपीएससी अभ्यर्थी बैनर पोस्टर लेकर के गांधी मैदान पहुंचते हैं। और गांधी मैदान के जो 6 गेट हैं उसमें 5 गेट को पूरी तरह से सील कर दिया गया था और 1 गेट को महज खोला गया था। और पुलिस छावनी में पूरी तरीके से गांधी मैदान को जो है एक तरह से बना दिया गया था और बीपीएससी अभ्यर्थी को शाम होते होते वहाँ से भगाया गया। और बीपीएससी अभ्यर्थी देखिए फिर ऐसा लग रहा था, जो खबरें आ रही थी उसमें कहा जा रहा था कि बीपीएससी अभ्यर्थी सीएम आवास जाएंगे, मुख्यमंत्री आवास जाएंगे, लेकिन उस समय मुख्यमंत्री दिल्ली में थे, नीतीश कुमार की मौजूदगी दिल्ली में थी। और फिर देखिए कि पुलिस ने बैरिकेटिंग किया, उन्हें रोकने की कोशिश हुई और बीच रास्ते में ही गांधी मैदान से तो हालांकि निकाल दिया गया। लेकिन उसके बाद देखिए कि किस तरह से जो है बीच सड़क पर वाटर कैनन का प्रयोग हुआ, लाठियां भी चलाई गई और फिर तितर बितर हुआ और किसी तरह से जो है कोशिश की गई। जहां पुलिस की जो भर्त्सना हो रही है, कहा जा रहा है कि पुलिस ने इतनी बर्बरतापूर्ण जो है बीपीएससी अभ्यर्थियों की पिटाई की और उसकी खबर जो है हम फर्स्ट बिहार झारखंड पर भी लगातार कवरेज करते रहे, चलाते रहे। और देखिए बीपीएससी अभ्यर्थी की मांग जो है यही है कि री एग्ज़ाम हो, फिर से एग्ज़ाम लिए जाएं। और आपको देखिए उस लिहाज से भी खबर बता देते हैं कि देखिए बीपीएससी 17वीं प्राथमिक परीक्षा को लेकर के जो खबरें सामने आई, जो चीज़ें बीपीएससी अभ्यर्थी के जो आरोप हैं वो हैं कि चाहे वो पेपर लीक का मामला हो या जो परेशानी की बात हो, लेकिन बीपीएससी आयोग के द्वारा अब जो बातें कही जा रही है कि बापू परीक्षा केंद्र में जहाँ बवाल काटा गया, बीपीएससी आयोग को लेकर के जो आयोग जो बता रहे हैं उसमें कहा जा रहा है कि बापू परीक्षा केंद्र में जो है री एग्ज़ाम होगा। अब यहीं पर देखिए बीपीएससी अभ्यर्थी जो है कह रहे हैं कि नहीं, बापू परीक्षा केंद्र में जो है जो सीटिंग संख्या वो बहुत है, 12,000 के करीब है, तो फिर तो ये नॉर्मलाइजेशन जैसी ही बातें हो गई। इसलिए बीपीएससी अभ्यर्थी की मांग है कि वो तमाम केंद्रों पर यानी फिर से पूरी तरीके से फिर से री एग्ज़ाम हो। और इसी बात पर लगातार बीपीएससी अभ्यर्थी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। और इस बीच देखिए तमाम तरह की राजनीति होती है और जो घटना चक्र हुआ, कल की जो घटनाएं घटी, अब उसको लेकर भी कहा जा रहा है। और आज जिस तरह से परिस्थितियां रही, आज की जो परिस्थितियां रही, लगातार इसमें जो है अलग अलग नेता इसमें कूद पड़ते हैं और तमाम तरह की जो है आपाधापी के बीच, अब क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना में नहीं थे, वो दिल्ली में थे। और देखिए कि अब इन खबरों के बीच जो है वो पटना पहुँचते हैं और अब ये
बड़ी खबर निकलने वाली है और बड़े उम्मीद भी है लोगों को कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पर बड़ा फैसला करेंगे। क्योंकि देखिए, एक तरफ जहां चीज़ें खबरें आ रही हैं और हमने चलाई भी थी कि 5 सदस्यीय कमेटी को लेकर के बातचीत होगी, हालांकि उससे तमाम बातें कही गई है, ड्राफ्टिंग कर लिया गया है। जो मांग है, बीपीएससी अभ्यर्थी ने अपनी मांग रख दी है। अब इस पर देखना है, दिलचस्प होगा कि आखिर आयोग की तरफ से, सरकार की तरफ से क्या कुछ फैसला सामने आता है। बीपीएससी अभ्यर्थी ने तमाम बातें रख दी, उसमें कह दिया गया है कि जो बीपीएससी अभ्यर्थी को पुलिस ने अरेस्ट किया, गिरफ्तार किया, उन्हें फ्री किया जाए। तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं या जो पुलिस के कर्मी हैं जिन्होंने बेतरतीब तरीके से पिटाई की है, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। इसके अलावा और भी कई सारी बातें हैं और फिर से री एग्ज़ाम लिए जाए। तो ये तमाम तरह के शर्त भी हैं उसमें। अब देखने वाली बात है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पटना आने के बाद इस पर क्या कुछ संज्ञान लिया जाता है, क्या कुछ फैसले होते हैं। लेकिन एक बड़ी उम्मीद बीपीएससी अभ्यर्थी जो है, तमाम जो है बीपीएससी अभ्यर्थी, उनकी निगाहें अब एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ है। और देखिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में थे, लेकिन इन सब खबरों के बीच वो पटना आते हैं और पटना आने के बाद एक बार फिर से बड़ी उम्मीद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ। तो अब देखिए कि किस तरीके से, और उम्मीद की जा रही है कि एक बड़ा फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लेंगे, क्योंकि अब बीपीएससी अभ्यर्थी की उम्मीद जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ है। अब देखिए आने वाले समय में क्या कुछ खबर इससे निकल कर सामने आती है, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि हम वो तमाम अपडेट्स, तमाम खबर हम आप तक पहुंचाएं। क्योंकि देखिए, फर्स्ट बिहार झारखंड लगातार बीपीएससी कवरेज करता रहा और पल पल की रिपोर्ट हम आपको दिखाने की कोशिश करते रहे, चाहे वो गर्दनीबाग धरना स्थल की खबरें हो या फिर गांधी मैदान की, या इसके अलावा जहां भी बीपीएससी अभ्यर्थी ने धरना किया, प्रोटेस्ट किया, हम वो तमाम खबर जो है दिखाने की कोशिश की है। और इसके बाद देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना आ गए हैं। अब क्या कुछ फैसला आता है, वो तमाम फैसले पर हमारी नज़र रहेगी। वो तमाम जो ऐलान होगा या जो भी गतिविधि होगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बीपीएससी अभ्यर्थी को लेकर के, उस तमाम गतिविधि पर हमारे सहयोगी में डटे हुए हैं और हमारी कोशिश होगी कि हम सबसे पहले फर्स्ट बिहार झारखंड पर वो तमाम अपडेट्स आपको दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाज़त। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक, भारतीय जनता पार्टी बिहार।